शुरू करते हैं आज का सामान्य ज्ञान कक्षा 6 के लिए है। आगे बढ़ते हैं। इतिहास को आमतौर पर समय अवधियों में विभाजित किया जाता है। 1, 2, 20, 4, C 3, D 5। सही उत्तर इसका C है। इसकी व्याख्या है, इतिहास को प्रत्येक युग की कुछ परिभाषित विशेषताओं के आधार पर समय अवधियों में विभाजित किया गया है। इतिहास को जिन 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है वो इस प्रकार है: प्रागैतिहासिक, आदि इतिहास, तीसरा इतिहास। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2, खाली स्थान और आभूषण जैसे भौतिक अवशेष पुरातत्वविदों को अतीत के बारे में जानने में मदद करते हैं। एक है किताबें की, बर्तन की, हड्डियों, डी, बी और सी दोनों। सही उत्तर इसका विकल्प है डी। इसकी व्याख्या है, पुरातत्ववेत्ता जमीन से अवशेष खोदते हैं। भौतिक अवशेषों में बर्तन, सिक्के, आभूषण, हड्डियां, उपकरण आदि शामिल है। ये पुरातत्वविदों को प्रागैतिहासिक काल के बारे में समझने और जानने में मदद करते हैं। क्योंकि ये लोगों को जीवन शैली को समझने में सक्षम करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इसका उदाहरण है। प्रागैतिहासिक, आदि इतिहास, निरंतर कहानी, इतिहास। सही उत्तर है बी। इतिहास में तिथियों को 2 शब्दों में व्यक्त किया जाता है। ए है BC और AD, B AD और AC, C है BC और DD, D है DC और AD। सही उत्तर इसका विकल्प है ए। स्पष्टीकरण है, ईसा मसीह के जन्म से पहले की तारीखों को ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले के रूप में व्यक्त किया गया है। ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीखों को AD यानी एनो डोमिनी के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका अर्थ है हमारे प्रभु के वर्ष में। प्रश्न, भारत और मध्य एशिया के बीच एक प्राकृतिक बाधा के रूप में कार्य करता है। ए विंध्य रेंज, बी है सतपुड़ा रेंज, सी है हिमालय, डी है अरावली पर्वतमाला। सही उत्तर है विकल्प सी। व्याख्या है, हिमालय भारत और मध्य एशिया के बीच एक प्राकृतिक बाधा है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में स्थित है। यह हमारे देश को मध्य एशिया की एक शुष्क एवं ठंडी हवाओं से बचाते हैं। प्रश्न, शिलालेख, स्मारक, कलाकृतियां और सिक्के स्रोतों के उदाहरण हैं। एक पुरातात्विक, बी साहित्यिक, सी मौखिक, डी हाल ही का। सही उत्तर है विकल्प ए। व्याख्या है, ऐतिहासिक स्रोतों को पुरातात्विक स्रोतों और साहित्यिक स्रोतों में विभाजित किया जा सकता है। पुरातात्विक स्रोतों में कलाकृतियां, स्मारक, सिक्के और शिलालेख शामिल है। साहित्यिक स्रोतों में अतीत के लिखित अभिलेख शामिल हैं, जिन्हें पांडुलिपियां भी कहा जाता है। प्रश्न, अतीत में मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुओं, मिट्टी के बर्तन, औजार और आभूषण कहलाते हैं। स्मारक बी, सिक्के सी, शिलालेख डी, कलाकृतियां उत्तर। सही उत्तर है विकल्प डी। स्पष्टीकरण, कलाकृतियां पुरातात्विक स्रोत हैं। अतीत में बनाए गए आभूषण, उपकरण और मिट्टी के बर्तन पुरातात्विक खुदाई के कारण मिलते हैं और अतीत के बारे में जानने में मदद मिलती है। प्रश्न, पांडुलिपियां आमतौर पर ताड़ के पत्तों और पेड़ों की छाल पर लिखी जाती थी। एक हथेली, बी संटी, सी अशोक, डी देवदार। उत्तर। सही उत्तर है विकल्प बी। व्याख्या है, पांडुलिपियां साहित्यिक स्रोत हैं जो अतीत के रे में जानने में मदद करती हैं। ये ताड़ के पत्तों और वृक्ष पेड़ों की छाल पर लिखे गए हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश समय के साथ नष्ट हो गए हैं, लेकिन जो दुर्लभ पांडुलिपियां उपलब्ध हैं वे अतीत को समझने में मदद करती हैं।
खाली स्थान अतीत का अध्ययन है। ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्षों को खाली स्थान गिना जाता है। खाली स्थान ने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खाली स्थान स्रोत प्रत्यक्ष साक्ष्य है, साहित्यिक स्रोत खाली स्थान और धर्मनिरपेक्ष दोनों में विभाजित है। उत्तर है पहला है इतिहास अतीत का अध्ययन है। व्याख्या इतिहास में एक और शब्द है जो है कहानी। इतिहास अतीत की कहानी है जो हमें बताता है कि अतीत में लोग कैसे रहते हैं, घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। इससे वर्तमान को समझने में भी मदद मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इतिहास घटनाओं का निरंतर अध्ययन है। इसीलिए वर्तमान युग में विकास को समझने के लिए अतीत का अध्ययन आवश्यक है। दूसरा, ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्षों को ईसवी सन में गिना जाता है। स्पष्टीकरण है एडी का अर्थ है एन्नो डोमनी, जिसका अंग्रेजी में अर्थ प्रभु या ईसा मसीह के वर्ष में एडी को आगे की ओर गिना जाता है, जबकि बीसी को पीछे की ओर गिना जाता है। अतः 10वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व 9वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद आती है। भारत के इतिहास में भूगोल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। व्याख्या है भारत कई नदियों, पठारों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों और पर्वतों वाला एक भौगोलिक रूप से विविध देश है। इन परिदृश्यों ने लोगों को उपजाऊ स्थानों जैसे अनुकूल स्थानों पर बसने के लिए प्रभावित किया है। दूर दूर से आने वाले लोगों को भारत जाने के लिए पहाड़ों से होकर गुजरना पड़ता है और ये अपने साथ अपनी संस्कृति और परंपराएं लाते थे और भारतीय इतिहास को प्रभावित करते थे। पुरातात्विक स्रोत प्रत्यक्ष साक्ष्य। स्पष्टीकरण पुरातात्विक स्रोत प्रत्यक्ष स्रोत हैं क्योंकि उन्हें मनुष्यों द्वारा बदला या परिवर्तित नहीं किया जा सकता। पुरातात्विक स्रोत पर 4 प्रकार के होते हैं: शिलालेख, स्मारक, कलाकृतियाँ और सिक्के। साहित्यिक स्रोत धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष लोगों में विभाजित है। स्पष्टीकरण साहित्य और लेखन जो धर्म से संबंधित है या धार्मिक विषय रखते हैं धार्मिक स्रोत कहलाते हैं। महाभारत, वेद, रामायण सभी धार्मिक रचनाएं हैं। धर्मनिरपेक्ष शोध अर्थव्यवस्था, राजनीति, भूगोल और अर्थशास्त्र जैसे विज्ञान से संबंधित गैर धार्मिक ग्रंथ है। तो प्लीज़ यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।